लाल सागर में हूतियों ने पिछले कुछ दिनों में अचानक हमले तेज किए और तबाही मचाई। उससे सबसे बड़ा झटका इजराइल को लगा है, क्योंकि हूतियों ने या तो इजरायली जहाजों को निशाना बनाया या फिर इजराइल के मित्र देशों के जहाजों को। अचानक से लाल सागर में हूती ग्रुप के एक्शन से ब्रिटेन तिलमिला उठा है। ब्रिटेन ने नाराजगी जताते हुए लाल सागर में हूती ग्रुप के जरिए समुद्री जहाजों पर हमला करने की निंदा की है। हाल ही में हूतियों ने 2 समुद्री मालवाहक जहाज पर हमला करके उसे समुद्र में डुबो दिया था। हूतियों की तरफ से ये आरोप लगाए गए थे कि दोनों जहाजों का संबंध इजराइल के साथ था। नाविकों ने उनकी चेतावनी का उल्लंघन किया। इन हमलों में 4 नाविकों की मौत भी हो गई थी। इस बात की पुष्टि खुद ब्रिटेन ने की है। बाकायदा ब्रिटेन ने इस घटना पर एक बयान जारी करते हुए कहा, जिस लाइबेरिया ध्वज वाहक जहाज इंटरनिटी सी पर हमला हुआ था, उन पर सवार कई कर्मचारी अभी भी लापता हैं। इसके साथ ही ब्रिटेन के यमन स्थित दूतावास ने इंटरनिटी सी के सभी चालक दल के सदस्यों की तत्काल और बिना शर्त रिहाई करने की मांग की है। हूतियों ने इस जहाज पर हमले के बाद डूब रहे कई कर्मचारियों को बचाया था और अपने कब्जे में ले लिया था। ब्रिटेन ने मैजिक सी और इंटरनिटी सी जहाजों पर हूती हमलों की निंदा की है। ब्रिटेन के यमन स्थित दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, यूनाइटेड किंगडम लाल सागर में मालवाहक जहाजों मैजिक सी और इंटरनिटी सी पर हूती हमलों की निंदा करता है। हूतियों के हमले के बाद जहाज डूब गए और कम से कम 4 चालक दल के सदस्यों की मौत हो गई, जबकि कई अभी भी लापता हैं। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. लाल सागर में हूती ग्रुप के मिलिट्री एक्शन को ब्रिटेन अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करार दिया गया है। साथ ही ब्रिटेन ने कहा कि इन हमलों से क्षेत्र में अस्थिरता फैलेगी और यमन को शांति के स्थायी मार्ग से दूर और धकेलने का खतरा अब बन गया है। ब्रिटेन ने हूतियों से अपील की है कि हूतियों को अपना हमला तुरंत बंद करना चाहिए। बता दें आपको, लाल सागर में हूतियों की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि कहीं न कहीं हूतियों के इन हमलों और ताकत से इजराइल डरा हुआ है और इसी वजह से नेतन्याहू अमेरिका पर दबाव बना रहे हैं कि हूतियों के साथ अमेरिका युद्ध विराम तोड़ दे, ताकि हूतियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके और उनसे हमलों का बदला लिया जा सके। वहीं हूतियों ने साफ कर दिया है कि जब तक इजराइल घुटने नहीं टेकेगा, उनके इस तरीके के हमले जारी रहेंगे। लाल सागर में आपको बता दें, लगातार हूती अपनी ताकत दिखा रहे हैं और यही वजह है कि अब नेतन्याहू ने यूएस प्रेसिडेंट यानी कि ट्रंप पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है कि वो अपना सीज फायर उनके साथ तोड़ दें, ताकि हूतियों को हर हमले का जवाब दिया जा सके। ऐसे में अब देखना होगा कि नेतन्याहू की बात को ट्रंप मानते हैं या फिर नहीं। ईरान और इजराइल के बीच चल रही कूटनीतिक और सैन्य तनातनी अब खुली जुबानी जंग में तब्दील हो चुकी है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर बड़ा हमला बोला है। अरागची ने साफ साफ कहा कि नेतन्याहू खुलेआम अमेरिका की ईरान नीति को निर्देशित कर रहे हैं। यह बयान नेतन्याहू की उस टिप्पणी के बाद आया जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान की मिसाइल रेंज को 480 किलोमीटर तक सीमित किया जाना चाहिए। ईरानी विदेश मंत्री ने इसे न सिर्फ अमेरिकी संप्रभुता पर सीधा हस्तक्षेप बताया, बल्कि नेतन्याहू को युद्ध अपराधी करार देते हुए कहा, गाजा से लेकर ईरानी न्यूक्लियर साइट्स पर गुप्त हमलों तक नेतन्याहू की हर योजना नाकाम रही। अरागची ने इजरायली नेतृत्व पर आरोप लगाया कि वे हर मंच पर ईरान की वैज्ञानिक और शांतिपूर्ण प्रगति को रोकने की नाकाम कोशिशें करते रहे हैं। अरागची ने कहा, 40 साल की वैज्ञानिक मेहनत और शांतिपूर्ण न्यूक्लियर रिसर्च को नेतन्याहू बयानों से नष्ट नहीं कर सकता। ईरान की ताकत उसके लोगों की प्रतिबद्धता और ज्ञान पर आधारित है, न कि बाहरी मंजूरी पर। अरागची ने याद दिलाया कि जब भी ईरान ने प्रगति की है, तब इजराइल और उसके सहयोगी देशों ने खौफ और झूठे नैरेटिव फैलाने की कोशिश की है।
लेकिन अब ईरान सिर्फ जवाब नहीं देगा बल्कि दुनिया के सामने अपना वैज्ञानिक और राजनीतिक पक्ष भी मजबूती से रखेगा। उन्होंने अमेरिका को भी चेतावनी दी है कि अगर वो वाकई स्वतंत्र विदेश नीति रखना चाहता है तो उसे नेतन्याहू जैसे नेताओं की डिटेक्शन से बाहर निकलना होगा। ईरान के इस बयान से न सिर्फ इजराइल बल्कि अमेरिका को भी बड़ा संदेश गया है कि अब मध्य पूर्व में एक जागरूक, आत्मनिर्भर और रणनीतिक रूप से तैयार ईरान खड़ा है, जो ना तो दबाव में झुकेगा और न ही झूठे प्रचार से डरेगा। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. अरागची ने इजराइल और अमेरिका को सीधे सीधे शब्दों में कहा, हमारा रास्ता विज्ञान का है, रक्षा का है और गरिमा का है और हम इसी रास्ते पर आगे बढ़ते रहेंगे। यानी कि ईरान ने साफ साफ कहा है कि वो ना तो अपनी सुरक्षा नीति किसी और के कहने पर बदलेगा और ना ही नेतन्याहू जैसे नेताओं की बातों पर ध्यान देगा। इस बयान के साथ ईरान ने एक बार फिर दुनिया को बता दिया है, हम झुकेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं और हम डरेंगे नहीं। जिससे साफ है कि ये युद्ध और भी खतरनाक मोड़ पर जाएगा, जिस तरह से ईरान अमेरिका के साथ साथ इजराइल को खुली धमकी देता हुआ दिख रहा है। फिलहाल देखना होगा कि ईरान की इन बयानों के बाद अमेरिका और इजराइल क्या जवाब देते हैं। रेड सी एक समय का व्यस्त व्यापारिक समुद्र मार्ग जो अब धीरे धीरे युद्ध क्षेत्र में बदलता जा रहा है, क्योंकि लाल सागर में हूती विद्रोहियों का आतंक बढ़ता जा रहा है। पिछले हफ्ते 2 जहाज इंटरनिटी सी और दूसरा मैजिक सीज पर हूतियों ने मिसाइल, ड्रोन और बोट हमले किए थे। इन हमलों ने जहाजों को डुबो दिया और कम से कम इसमें 4 नाविक भी मारे गए थे। हूतियों का दावा है कि ये हमले इजराइल के खिलाफ समर्थन में किए जा रहे हैं, लेकिन इन जहाजों का इजराइल से सीधा कोई लेना देना नहीं था। लेकिन हमलों के चलते वैश्विक व्यापार प्रभावित हो रहा है। जहाज अब अफ्रीका के कैप ऑफ गुड होप रूट से लंबा रास्ता अपना रहे हैं। इससे माल ढुलाई में देरी, बीमा प्रीमियम में वृद्धि और व्यापार घाटा सामने आ रहा है। तेल अवीव ने इसे एक वैश्विक समुद्री खतरा घोषित किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल हूती नियंत्रण वाले क्षेत्रों में सीरिया, लेबनान जैसी सर्जिकल स्ट्राइक की योजना फिर बना रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या इससे संकट सुलझेगा या फिर गहराएगा। जबकि अमेरिका ने पहले ही ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन के तहत नौसैनिक गश्ती शुरू कर दी है। यूरोपीय संघ भी ऑपरेशन एस्पाइड्स चला रहा है, लेकिन लगातार हमले ये दिखाते हैं कि ये उपाय अभी तक नाकाफी हैं।